आपके राजस्थान की धरती पे जयपुर शहर में मेरे बड़े दोस्त, दो साथी, जिनका नाम लिए बगैर मैं किसी फंक्शन में राजस्थान में जाता नहीं हूं। इन योद्धाओं को पहचानिए, ये कोई नेता नहीं है, एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, इन्हें पद्मश्री नहीं मिला है, लेकिन ये योद्धा जमीन पे जो काम कर रहे हैं बड़े बड़े नेता नहीं करते। लोग 2 मिनट की तस्वीर खिंचवा करके अखबारों में लगवाते हैं, लेकिन इनकी तस्वीर कहीं नहीं छपती। आप ही के शहर में 2 योद्धा हैं। मैंने सुना है कि डॉक्टर उमेद रतनू रास्ते में है, पहुंचने वाले हैं। और उनके साथी हमारे दोस्त श्री जय आहूजा आपके बीच में बैठे हैं। आज 27 मई है। ये 27 मई पहले भी आई और आगे आने वाले हजारों सालों तक आएगी। कल 28 मई है। वीर सावरकर के सिलसिले से देश भर में बहुत से संगठन काम कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर या उनकी पुण्यतिथि पे ऊपर अनेक प्रोग्राम होते रहे हैं, लेकिन इस देश ने एक लंबे कालखंड के बाद असली सावरकर को पैदा किया है। सावरकर ने ये किया, सावरकर ने वो किया, वो जेल में रहे, उन्होंने यातनाएं झेली। ये अब सारी चीजें किताबों में दर्ज हैं। क्या हमारे बीच में से आज कोई सावरकर के हिंदुत्व को जी सकता है? अनेकों संगठन हैं हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन कोई सावरकर नहीं पैदा कर पाया। इसलिए कल 28 मई है। पिछले 6 महीने से देश के बहुत सारे शहरों में मैं गया। उस समय भारत की, आजाद भारत की उस संसद भवन के बारे में चर्चाएं बहुत होती थी। तब मैं कहता था कि जिस दिन भी इस संसद भवन का उद्घाटन होगा, कम से कम 20-22 करोड़ आत्महत्या कर लेंगे। कोई शहर नहीं छोड़ा जब मैंने ये कहा। बहुत लोग कहते थे क्या है, जिनका समय आने पे पता चलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, दलित, यादव से ऊपर उठे तो इस देश में सच सुनने वालों की गिनती बढ़ गई है। नहीं तो चाटुकार नेता किसी पार्टी के हो, किसी संगठन के हो, रटी रटाई बातें, वही स्लोगन, दुनिया बदल गई लेकिन उनका एजेंडा वही है। यह पहली बार हुआ है कि भारत राष्ट्र के लोगों ने नेताओं को अपने एजेंडे पे वापस बुला लिया। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं सुबह दिल्ली से चला था तो मुझे कहीं से ये खबर दी गई कि आप जयपुर जा रहे हैं। कल 28 मई है, वीर सावरकर का जन्मदिन है। आप सब जानते हैं कि कल आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन करेगा।
भारत माता की जय का नारा लगने से ये मजबूत होती तो इसको 100 साल न लगते ये दिन देखने के। इसलिए मैं भावनात्मक बातें कम करता हूं, जमीन की स्थिति पे बात कीजिए। इसलिए आपने यहां दिल्ली आने से पहले, ये खबर मैं नहीं जानता आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिसका नाम देश विदेश में है। उसका नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय। बने बहुत सारे राष्ट्रवादी वहां नौकरी करते हैं, बहुत सारे राष्ट्रवादियों को वहां नौकरी करने के लिए एन कैन पर्पस से पहुंच भी जाते हैं। लेकिन नौकरी पाना एक बहुत छोटी सी चीज है। आप नौकरी पाने के बाद भी जो चिल्ला चिल्ला के भारत माता की जय कहते हैं, वहां जाके चुप हो जाते हैं। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक जघन्य अपराध हुआ। बड़े बड़े राष्ट्रवादियों के वहां ऑफिस भी हैं, हर दूसरी गली में 2 राष्ट्रवादी मिल जाएंगे आपको। ये किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। जब आपकी आत्मा पे चोट हो और आप चुप रहें तो मैं सबसे बड़ा गद्दार मानता हूं उसको। आप में कहने की शक्ति नहीं। दुनिया चिल्ला चिल्ला के अपनी बात कह रही है, लेकिन आप अपने दिल की बात तक नहीं कह पा रहे, क्योंकि आपको लालच की ऐसी बीमारी लग गई है कि कोई आपकी मां को, बहन को, बेटी को, मां को, आपके आदर्शों को, सबको रौंद रहा है, लेकिन लोगों को भाईचारा याद आता है। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए पास 1 के कोर्स में सोशियोलॉजी के एक पेपर में एक राइटर जे रामानुजम की किताब का एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि यह अन्यथा मत लीजिए, यह निजी चोट नहीं है। यह अपनी उस सोई हुई आत्मा से पूछिए कि हम कौन थे, हम कितने बड़े चाटुकार बन चुके हैं। हम तो लालच के कारण सही नहीं बोलते हैं, लगता है सही बोलने से कोई नाराज हो जाएगा। 2023 के भारत में सच बोलिए, दुनिया नाराज होगी तो हो जाए, दुनिया की चिंता मत कीजिए। बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजम की किताब का एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। उस चैप्टर में कहा गया, मां सीता रावण की छींक से पैदा हुई हैं। 10 साल तक यह पढ़ा गया और उसी में अगली लाइन थी, मां सीता के रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण से नाजायज संबंध थे। यह बीए पास 1 के कोर्स में दिल्ली में जहां बड़े बड़े ठेकेदार हैं, 10 साल तक कोई बोला नहीं। हजारों सनातनियों के बच्चे उसमें से पढ़ के गए, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि हमारा बच्चा डिग्री ले, अच्छी डिग्री ले, अच्छा कैरियर बनाए और विदेश चला जाए, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। मुझे खुशी है 10 साल की लड़ाई के बाद वो हटा, लेकिन जो खबर मुझे आपको देनी है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये सनातनियों के सोने की पराकाष्ठा है। 1904 में मुस्लिम लीग का एक लीडर, उसने एक तराना लिखा। उस तराने को आज तक गाया जाता है, बहुत जोर जोर से हम गाते हैं और हमको लगता है कि बस इसके आगे इसके पीछे कोई तराना था ही नहीं। लेकिन वो लोग जिस एजेंडे के तहत चीजें कर रहे थे, उसको हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और वो तराना आज आजाद भारत का तराना है। हम खूब गाते हैं। ये तराना जिस आदमी ने लिखा, उसका नाम मोहम्मद अल्लामा इकबाल था।
जिसकी मजार लाहौर में है, लेकिन उसको हमने खूब गाया। लेकिन उसी मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने, क्योंकि 1904 में जब उसने एक तराना लिखा, उस वक्त तक मुस्लिम लीग नहीं बनी थी, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। और 1910 में जो तराना लिखा, उस तराने का हम टाइटल तक नहीं जानते हैं। इसलिए मुझे दुख है। सिर्फ नारे लगाने से, जोर जोर से बोलने से अगर बात बनती होती तो भाई साहब ये दिन आज इसको इतना समय नहीं लगता। जिस आदमी ने वो तराना लिखा, उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। उस तराने की 2 लाइन आपको बताता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस आदमी ने किस एजेंडे के तहत ये लिखा, कैसे लिखा और किस तरीके से लिखा। उस आदमी ने लिखा, सारे चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा।